नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। झारखंड में लौट आई ठंड, रांची समेत पूरे राज्य में बदला मौसम का मिजाज। देवघर में कांग्रेस ने श्रद्धा से मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 79वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रीय खो-खो में जामताड़ा का दम, 2 खिलाड़ी झारखंड टीम में चयनित। कुष्ठ रोग पर वार, रांची में स्पष्ट जागरूकता अभियान की शुरुआत। मदन लाल अग्रवाल की 103वीं जयंती पर धनबाद में एकल रन, बच्चों युवाओं में स्वास्थ्य का संदेश। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। गुरुवार दोपहर से ही सर्द हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठिठुरने का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर झारखंड के मौसम पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। झारखंड में अभी जो आ रही हवा है वो उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवा है और ये हवा ठंडक लेके आ रही है। उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे बर्फबारी काफ़ी हुई है और ये हवा थोड़ा सा ठंडक लेके हम लोग की तरफ में भी आ रही है और जिसके कारण से जो न्यूनतम पारा है वो गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो असर है इसका असर 2 दिन तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके तत्पश्चात इसका असर कम हो जाएगा। जो मिनिमम टेम्परेचर है फिर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इसका जो असर है वो शनिवार तक आपको देखने को मिलेगा। इतवार से फिर से मिनिमम टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। देवघर में कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 79वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भले ही बापू आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं। नेताओं ने यह भी कहा कि मौजूदा दौर में देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए गांधी के विचारों को अपनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। नारा आज भी बोलना पड़ रहा है। 79 वर्ष हो गए बापू को मारे हुए। इन आरएसएस वालों ने, इन भाजपा वालों ने गांधी जी की हत्या आज से 79 साल पहले किया, लेकिन उनके विचार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व के लोग पूजते हैं, पूरे विश्व के लिए वो बापू हैं और उन विचारों की हत्या अब तक फिर वही भाजपा वाले कर रहे हैं। आज उनका 79वां पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। गांधी जी तो पार्थिव रूप से उन्हें मार दिया गया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनकी विचारधारा ये आज भी जीवित है और जुगों। जामताड़ा के लिए गर्व की खबर सामने आ रही है। 35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता 2025-26 के लिए झारखंड राज्य टीम में जामताड़ा जिले के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित केशव पार्क में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जामताड़ा जिला खो-खो संघ के बालक खिलाड़ी शिवम कुमार मंडल और बालिका खिलाड़ी जयंती हेम्ब्रम झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ी आज सुबह 6 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस से रांची
रांची के लिए रवाना हुए। जामताड़ा जिला खो खो संघ के महासचिव नंदन कुमार सिंह ने बताया कि जिले के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा दास भंडारी समेत पदाधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे जामताड़ा और पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जामताड़ा के इन होनहार खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। विशेष बात यह है कि 35th सब जूनियर खो खो नेशनल चैंपियनशिप जो कि इस बार हरियाणा कुरुक्षेत्र में होने वाला है, इसके तहत पूरे झारखंड के हमारे खिलाड़ी खो खो खिलाड़ी जा रहे हैं और इस संदर्भ में जामताड़ा से जयंती और शिवम मंडल दोनों का चयन हुआ है और दोनों जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में अपना खो खो चैंपियनशिप में बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का पूरा शुभकामना है कि सभी अच्छा खेल का प्रदर्शन करें। खो खो आज ऐसा खेल हो गया कि सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड ले रहे हैं इसमें और साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट भी झारखंड गवर्नमेंट से लेकर के पूरा भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है और जामताड़ा दिनों दिन उत्तरोत्तर जो है इसमें अच्छा से अच्छा कर रही है, नेशनल चैंपियनशिप में जा रही है भागे। रांची स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों और गांव में चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी देंगे। वहीं जिन क्षेत्रों में पिछले 7 वर्षों से कोई मरीज नहीं मिला है, वहां घर-घर सर्वे कर रोगियों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है और इसका इलाज सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आम नागरिकों के लिए मैं देना चाहता हूं कि 30 जनवरी जो कि गांधी जी का पुण्यतिथि भी है और 30 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलेगा और इसमें जो लेप्रोसी के पेशेंट हैं यानी कुष्ठ रोगी के पेशेंट हैं उनको तो देखा ही जाएगा, उनको सारी मदद मिलेगी ही, साथ ही साथ जो रोगी अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, जिनका पता नहीं चल पाया है, तो उनको भी खोज किया जाएगा। और मुख्य उद्देश्य है कि कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता हम लोग इस पीरियड में, इस समय में करेंगे। इस पखवाड़े में हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता, जिसमें सबसे पहली बात है कि कुष्ठ रोग के प्रति या कुष्ठ रोगियों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना। धनबाद से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां मदन लाल अग्रवाल के 103वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर एकल अभियान के तहत 1 फरवरी को धनबाद में स्वास्थ्य जागरूकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ सुबह 6:30 बजे धनबाद क्लब से शुरू होकर राजकमल होते हुए धनसार तक जाएगी। कार्यक्रम में एकल परिवार से जुड़े बड़ी संख्या में बच्चे भाग लेंगे। यूनियन क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करना है। आयोजकों के मुताबिक दौड़ के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा के भी शामिल होने की संभावना है। आज 30 जनवरी 2026 को एकल दौड़ एवं एकल सुरताल 1 फरवरी को जो होने जा रही है एकल अभियान के तहत, उसके कार्यक्रम हेतु प्रेस वार्ता रखी गई है। यह कार्यक्रम श्रद्धेय मदन लाल अग्रवाल जी के 103वीं जयंती समारोह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धेय मदन लाल अग्रवाल जी के द्वारा झरिया धनबाद में बालिका विद्या मंदिर, नया भवन एवं पुराना भवन, लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, राजकमल सरस्वती मंदिर, धनबाद पब्लिक स्कूल, मारवाड़ी विद्यालय, अग्रसेन एकेडमी, महिला महाविद्यालय,
यशोमती देवी सरस्वती मंदिर जैसे कई संस्थान चल रहे हैं। आज श्रद्धेय मदन लाल अग्रवाला जी के आशीर्वाद एवं उनकी चेष्टा से धनबाद में कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एकल अभियान के तहत पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा स्कूल संचालित है, जिसमें धनबाद चैप्टर के अंतर्गत 12 स्कूल का संचालन धनबाद। रांची यूनिवर्सिटी से आज एक बार फिर छात्रों के आक्रोश की तस्वीर सामने आ रही है। यूजी 5वें सेमेस्टर के हाल ही में जारी परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र परीक्षा विभाग के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि फिजिक्स और मैथ्स जैसे विषयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को गलत तरीके से फेल कर दिया गया है और कॉपियों के मूल्यांकन में लापरवाही बरती गई है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन देकर शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें आंदोलन का अपनाना पड़ा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और पूरे मामले की समीक्षा कर नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध नकली शराब बनाने की एक मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के केनबोना गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक खड़ी ट्रक से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। उत्पाद अधीक्षक कुंदन कुमार कौशल को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान ट्रक में 35 नीले ड्रम में करीब 1050 लीटर स्पिरिट और 10 कार्टून लोकल शराब बरामद हुए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि मनोज मंडल नामक व्यक्ति यहां नकली अंग्रेजी शराब बनाने का काम करता था। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी सूरत में अवैध शराब के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के निर्देशानुसार आसन नगर निकाय चुनाव 2026 के अवसर पर उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी बढ़ाई गई। आज गश्ती के क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि केंदबोना स्थित ब्रिक्स फैक्ट्री के पास एक ट्रक खड़ी संदेह लग रहा है कि कुछ वहाँ पे है। तो ट्रक का जांच कराया गया तो पता चला कि उसने ब्लू रंग का बोरा से ढका 35 प्लास्टिक के जर्किन में करीब 1050 लीटर सुसब बरामद किया, स्पीड बरामद किया गया है। और लोकल ऑफिसर सेलेक्ट व्हिस्की टेट्रा पैक 180 मिलकर 10 कार्टून बरामद किया गया है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई सर? नहीं, मनोज मंडल का ब्रिक्स संचालक मनोज मंडल है, उसके विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। कितना का होगा सर ये सर? 2 से 3 लाख। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।